कोरोना से जंग में गांव की किलाबंदी जरूरी। झारखंड को गांव में उपलब्ध संसाधनों को झोंकना होगा। पारा टीचर, झोला छाप डॉक्टर और जनप्रतिनिधियों का इस्तेमाल जरूरी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना की दूसरी लहर से जारी जंग में बड़ी तेजी से नया मोर्चा खुल रहा है और यह है ग्रामीण इलाकों का, जिस पर अब तक कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के गांव में संक्रमण फैलने की रफ्तार देखकर अब झारखंड के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपने गांव की किलाबंदी कर ले, ताकि कोरोना महामारी इस कमजोर किले में सेंध नहीं लगा सके। झारखंड के गांव में वैसे भी स्वास्थ्य और दूसरे संसाधनों की भारी कमी है। लोगों में जागरूकता की कमी भी सामने आ रही है। इसलिए इन इलाकों में स्वास्थ्य मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाने और संसाधन जुटाने का काम अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि संक्रमण एक बार यदि सुदूर इलाकों में फैल गया तो उस पर नियंत्रण असंभव हो जाएगा। इसके लिए झारखंड को गांव में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल की नीति बनाकर व्यवस्था को चाक चौबंद करना, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ छोटे छोटे उपाय अपनाकर झारखंड इस चुनौती का सामना कर सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार की रफ्तार कुछ राज्यों में छोड़कर पूरे देश में कम होती दिखने लगी है, लेकिन इसके साथ ही बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के ग्रामीण इलाकों से आ रही खबरें विचलित भी कर रही हैं। गंगा नदी में बह रहे अधजले शव और उसकी सच्चाई पर शासन प्रशासन की पर्दा डालने की कोशिश महामारी की भयावहता को बयां कर रहे हैं। इस मामले में झारखंड थोड़ा भाग्यशाली है कि यहाँ कोरोना ने अब तक शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में ही अपना पैर पसारा है, लेकिन यह खुश होने की बात नहीं है। दूसरे राज्यों के गांव से आने वाली खबरें झारखंड के लिए खतरे की स्पष्ट आहट है और इस खतरे से निपटने की तैयारी जितनी जल्दी कर ली जाए, नुकसान उतना ही कम होगा। झारखंड के सुदूरवर्ती गांव का सच अभी तक सामने नहीं आया है। गांव के लोग झोला छाप डॉक्टरों के इर्द गिर्द ही मंडरा रहे हैं, इसलिए संक्रमितों की संख्या प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी गांव कोरोना के फैलाव से दूर हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जिस रफ्तार से कोरोना ने शहर को अपनी चपेट में लिया, वो रफ्तार अभी गांव में नहीं पकड़ी है। यही सुकून देने वाली बात है। लेकिन अब गांव पर पूरा फोकस जरूरी है, क्योंकि झारखंड के ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं और लोग झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। हालांकि ये भी सही है कि गांव के लोग मेहनती होते हैं, इसलिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता शहर में रहने वालों के मुकाबले अधिक होती है। इसके अलावा साफ स्वच्छ वातावरण और अपनी जीवन शैली के कारण भी वे कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण ये सब नहीं देखता। इसलिए गांव में संक्रमण को रोकने का पुख्ता इंतजाम अभी से ही युद्ध स्तर पर करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए व्यवस्था का पूरा फोकस शहरी इलाकों पर था, लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। सुदूर गांव में यदि संक्रमण फैल गया तो फिर झारखंड को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस संभावित तबाही को रोकने के लिए कुछ छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम तत्काल उठाने की जरूरत है। गांव में जागरूकता की कमी के कारण लोग जांच और टीका के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। उन्हें आरंभिक लक्षण के बाद ही जांच कराने के लिए प्रेरित करना होगा। उसके बाद जो संक्रमित हों उन्हें आइसोलेट करने के साथ जरूरी दवाएं, अनाज और कुछ नकद रकम की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ गांव में लोगों को जागरूक करने के काम में लगे लोगों को कोरोना वॉरियर का तमगा दिया जा सकता है, जिसके बदले उन्हें राशन में डिस्काउंट इत्यादि लाभ दिए जाने की व्यवस्था हो। ये व्यवस्था होने पर अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। इसके बाद ग्रामीण इलाकों में तैनात सरकारी शिक्षकों, पारा टीचरों, दूसरे सरकारी कर्मचारियों, सहिया सेविकाओं, झोला छाप डॉक्टरों और स्थानीय स्वयं सेवकों की फौज तैयार कर उन्हें काम पर लगाया जा सकता है, जो इस जंग में बेहद मददगार हो सकते हैं। झोला छाप डॉक्टरों को समुचित प्रशिक्षण देकर उनके पास मेडिकल किट उपलब्ध कराने और बीमार लोगों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी देने से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की सूरत रातों रात बदल सकती है। ऐसे प्रशिक्षित झोला छाप डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कुछ रकम भी दी जा सकती है। खाली पड़े सरकारी स्कूलों को कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी भी यदि तुरंत शुरू कर दी जाती है तो फिर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। चूंकि शहरी इलाकों के अस्पतालों पर बोझ अब कम होने लगा है, इसलिए गांव से प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए डॉक्टरों, नर्सों और पारा मेडिकल कर्मियों को गांव में अभी से वापस भेजने का काम भी शुरू करना होगा।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसदों विधायकों से संवाद किया था और उस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में कोरोना जांच शुरू करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कई स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक उपकरण जुटाने की भी बात कही थी। इस दिशा में अभी से ही युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। हर छोटी बड़ी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच का संसाधन उपलब्ध कराना ही होगा। एंटीजन टेस्ट की बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट 3 से 5 मिनट के अंदर ही उपलब्ध हो जाती है। और RT-PCR टेस्ट की भी सुविधा जरूर रखनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर झारखंड के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी गांव में ही रहती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।